अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब मैं अभी बस घर के काम स्टार्ट करने लगी थी। फ्राइडे है। आप लोग तो सैटरडे को देखते हैं, लेकिन मैं फ्राइडे को फिल्म कर रही हूँ। तो डीप क्लीनिंग डे होता है आज। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी बेहतर है पहले से, मुझे लग रही है। तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ। कल मैं लाइव भी गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सबको बोला था कि इस बीमारी में ना मेरे लिप्स इतने ड्राई हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये एक चीज़ है जी, है तो पेट्रोलियम जाली जिसे आप बोलते हैं, जिसे हम वैज़लीन कहते हैं, वैज़लीन या पेट्रोलियम जाली। लेकिन ये ऐसे ट्यूब्स में आती है इस तरह से, और ये इतनी मज़े की है, आप यकीन करें। वैसे आपको याद होगा ना कि ये इतने बड़े ऐसे जार्स में मिलती है, लेकिन ये मेरे घर में आपको हर जगह मिलेगी। यहाँ पे मेरे बाकी बच्चों की तरह मीकाएल अपना शायद साथ लेके चला गया है। तो नहीं, अच्छा वो दे, अच्छा आजकल सब की तबीयत ख़राब है ना। ये दजाना के पेट्रोलियम जेली है, एंड ये दजाना के नेज़ल ड्रॉप्स हैं, ठीक है। ये उसने उसे अपनी साइड पे रखे हुए, साइड टेबल पे। आप ये मीकाएल का देख लें, मीकाएल की हैंड क्रीम, मीकाएल के हाथों को होता है। मीकाएल को हमेशा होता है मेरे हाथ बिल्कुल ना साफ़ सुथरे रहें और सॉफ्ट रहें। ये मीकाएल की हैंड क्रीम। मीकाएल पेट्रोलियम जेली नहीं लगा रहा आजकल, वो लगाता है जी कोई भी जो अच्छी, मैं लेती हूँ EOS की, जो हमारी होती है चैपस्टिक, साथ में उसके नेज़ल ड्रॉप्स। एंड ये हमारा है जी नाइट परफ्यूम्स हैं जो आप बेड के ऊपर लगाते हैं बेडिंग के लिए, जो आपके फ्रेगनेंसेस मिलती हैं। तो मैं ऊपर आई कमरा क्लीन करने के लिए, तो मुझे ये नज़र आया, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि मेरे उधर भी बाकी बच्चियों के कमरे में मैं लेके जाऊंगी ना आपको, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उधर भी कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो हमारे घर में हर कॉर्नर पे आपको ये खुशबुएँ और पेट्रोलियम जेलीज़ एंड हैंड क्रीम्स, ये आपको हर जगह पे मिलेंगी। तो चलें पहले अब इनको क्लीन करते हैं रूम्स को, फिर आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये लें जी, ये है इस वक्त मैसी लुक, और अभी एक सेकंड में एक जादू होगा और ये पूरा का पूरा रूम हो जाएगा क्लीन। मैं इधर आई थी दजाना के कमरे में, तो ये दजाना के ना कल शूज़ आए थे। ये दजाना ने ऑर्डर किए थे बैडमिंटन के, और मैं कल बल्कि मैंने टिकटॉक के लिए भी वीडियो बनाई थी, तो मैं उनको यही बता रही थी कि स्पोर्ट्स करना इतना एक्सपेंसिव है ना। ऑनेस्टली कोई भी स्पोर्ट्स आपका बच्चा करता है ना, तो वो भाई उनके पेरेंट्स की हिम्मत है उनके एक्सपेंस उठाना। तो ये ज़रा देखिए, तो जाना ने शूज़ मंगवाए थे अपने, ये वाले योनेक्स से। सो ये हैं जिसके शूज़, और ये इसके शूज़ आए हैं $200 के। $200 के शूज़ हैं। चलें, ये भी एक दफ़ा आपने ले लिया, ख़र्चा कर लिया, लेकिन ये ख़र्चा एक दफ़ा नहीं है, ये ख़र्चा हर 2-3 महीने के बाद है। इसके मोस्ट जो आज तक शूज़ चले हैं वो 3 से 4 महीने चले हैं। हर 3 महीने बाद, एवरेज में हम लोग कहते हैं कि 3 महीने बाद इसको ना शूज़ नए मंगवाने पड़ते हैं। तो हर 3 महीने के बाद ये $200 के, $250 के शूज़ मंगवाता है। सो आप ख़ुद सोचें, इतने महंगे शूज़, मैं तो हैरान होती हूँ। हम नॉर्मली अगर $200-300 का कोई शूज़ लेते हैं ना, जब हम कभी घर में पहनने के लिए या बाहर पहनने के लिए लेते हैं, तो वो हमारा फिर ना इतने सालों साल चलते हैं शूज़। इसका मुझे इतना अफसोस होता है। और ये शूज़, पता है, ये शूज़ ख़राब नहीं होते। ये ना अंदर से जो इसके इनसोल्स होते हैं ना, जो इसके सोल्स होते हैं, इनसोल्स, वो फट जाते हैं। उसके बाद अगर आप ऑर्थोटिक्स भी इसमें डालते हैं, एक्स्ट्रा इनसोल्स भी डालते हैं ना, तो शूज़ की वो जो ग्रिप है ना पैर की, वो सही नहीं रहती। सो ऊपर से अगर आप शूज़ देखेंगे तो आपको ऐसा ही ब्रांड न्यू नज़र आएगा, लेकिन चूँकि वो अंदर से पहन के जब वो खेलते हैं ना, तो पहन के अंदर से इतने ख़राब हो जाते हैं कि उनको फिर आपको रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो ये जी दजाना के शूज़ आए थे, मैंने कहा चले अब आपको दिखा दूं, क्योंकि घर में कमरा वगैरह साफ़ कर रही थी, तो मैं आई हूँ तो मुझे ये भी नज़र आया, मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा दे। तो मैं आई थी वॉशरूम, ये देखिए ज़रा जिब्राइल ये लगाती है, तो ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे जोड़ के रख के चली गई है। चलो उसको बाद में देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं फ्राइडे है तो मैं शॉवर लिया, तो मैंने कहा चलें, आप लोगों ने बहुत दफ़ा पूछा है गुल अपनी स्किन केयर का बताएं। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि मैं स्किन केयर क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। लेकिन आज आप थोड़ा सा उसका एक स्नीक पीक देख लें। ये है जी वो उसका मेरा क्लिनज़र जो मैं यूज़ कर रही हूँ, करूँगी आजकल। इससे पहले मेरे पास सेटाफिल का था, वो मेरा ख़त्म हो गया है, तो ये मैंने निकाला है अब, और इसको मैंने ये उतारना है। इसका ये कैसे उतरेगा? अच्छा भाई चलो सही हो ही गया, नहीं कोई नहीं हुआ, करना पड़ेगा, कोई नहीं होना, एक हाथ ना नहीं होना। तो ये सेरावी का मैं फोमिंग क्लेंजर लेके आई हूँ, जो कि है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। तो ये आप देख लें, ये वाला क्लेंजर मैं यूज़ करती हूँ।
एक दफ़ा ये चीज़ें महंगी हैं, ये चीज़ें सस्ती नहीं है। ये आपको $22 $25 के अराउंड को ये मिलेगा, लेकिन ये आपका 2-2.5 महीने आराम से गुजर जाएंगे। एंड ये इसके साथ मुंह धोने के बाद उसके राइट आफ्टर जो मैं एक सीरम लगाती हूँ वो है जी विटामिन सी सीरम गार्नियर का। वो बेशक आपके पास नाइट सीरम है या बेशक आपके पास डे सीरम है, जो भी आप लगा सकते हैं। मैं कोई नहीं देखती क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर धूप पे ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, तो मैं तो नाइट सीरम भी दिन में लगा लेती हूँ। तो ये इसका नाइट सीरम है, ये इसका डे सीरम है। ये आजकल मैं यूज़ अभी किया नहीं है, ले लिया है, यूज़ नहीं किया। ये तो मेरी बॉटल ऑलमोस्ट डन हो गई है, बिल्कुल ख़त्म है, आखिरी शायद 1-2 दफ़ा का पड़ा हुआ है। तो ये है जनाब मेरा आजकल का जो क्विक सी स्किन केयर की जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो ये वाली हैं। तो होपफुली अब आपको पता चल जाएगा। मैंने भी अभी अपनी स्किन केयर की है, मैंने कैसे नहीं, अब आपको भी दिखा देती हूँ क्योंकि आज का व्लॉग मैंने जैसे स्टार्ट किया ना क्लीनिंग के साथ और इन चीज़ों के साथ, तो मैंने कहा ये भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। भी हो रहे हैं साथ साथ और साथ साथ लॉन्ड्रीज हो रही हैं। मैंने सुबह से तीसरा लोड डाला हुआ है लॉन्ड्री का। चलें जी, अब ये देखिए ये खाली है अंदर से, इधर से कपड़े निकालते हैं और इधर भरते हैं, फिर इनको हम डालेंगे ड्राई होने के लिए। तो बीमारी की वजह से ना पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैंने कोई काम नहीं किए प्रॉपर, तो बस आज दिल है कि ये सारे काम मेरे डन हो ताकि मैं ज़रा रिलैक्स हो जाऊँ। बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत होती है और कपड़े कोई नहीं थे। बच्चे कर लेते हैं लॉन्ड्रीज, लेकिन फिर वो लॉन्ड्रीज करेंगे तो वो अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी तो फिर वो मुझे बड़ा मेस लगता है। तो चलें अब पहले मैं इन कपड़ों को ज़रा शिफ्ट कर लूँ, फिर आपको कपड़े हैं ना बच्चों के हैं, हमारे नहीं हैं। तो बच्चों के कपड़े मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए यहाँ पे। इसको मैं ऑन कर दूँ, ये भी बच्चों के हैं। अच्छा एक चीज़ और, इस वैक्यूम के बारे में आप लोग बड़ा मुझसे पूछते हैं मेरे वैक्यूम के बारे में। तो आपको इस वैक्यूम का अगर मैं आज बता दूँ तो अगर यहाँ पे देखें तो आपको इसमें गार्बेज नज़र आ रहा है ना आपको। क्यों? क्योंकि इसका जो ये ऑटो सेक्शन है ना, ये जो ऑटो क्लीन करता है इसको, ये आजकल काम नहीं कर रहा। ये को पिछले 20-25 दिन से मुझे इशू दे रहा था, वरना ये बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन आजकल ये ऑटो क्लीन नहीं करता इस वैक्यूम को। तो ये ऐसा नज़र आता है वैक्यूम। और चूँकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इसको लिए, आई थिंक फ्यू मंथ्स हुए हैं मुझे इसको लिए हुए, तो मैंने शार्क वालों को ईमेल की हुई है। देखो क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि विद इन अ ईयर अगर आपके वैक्यूम में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैन्युफैक्चरर्स को अगर करते हैं रब्ता तो वो आपको सोल्यूशन देते हैं। उनका मुझे ऑटोमेटिक मैसेज आ गया था कि उनको मेरी जो रिक्वेस्ट है या कंप्लेंट वो उनको रिसीव हो गई है, एंड देन दे विल गेट बैक टू मी विद इन 2 to 4 बिजनेस डेज। तो आई थिंक आज या कल मुझे उसका रिप्लाई आएगा। हो सकता है वो इसको रिप्लेस करें, हो सकता है वो रिटर्न करें, आई हैव नो आइडिया। ये वैक्यूम वैसे बहुत अच्छा है, इजी टू यूज़ है, सेक्शन इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये जो ऑटो क्लीनिंग वाला था ना प्रॉब्लम, ये ख़राब इसने काम किया हुआ है। सो ये मुझे कुछ ज़्यादा इसकी खुशी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर मैंने दोबारा भी लिया, लेना मैंने यही है, मुझे बड़ा पसंद है। मैंने इससे पहले एक दफ़ा लिया था डायसन का, ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है इस दफ़ा अगर चेंज किया तो यही दोबारा ले लूँ या डायसन का ले लूँ, लेकिन ये शार्क मुझे पसंद है। सो ये है जी इसका, देख लें वैक्यूम का नाम। मैं इसको क्लीन जानबूझ के नहीं कह रही, क्योंकि अगर उनका कोई ईमेल आ गई और उन्होंने मुझे बोला कि फ़ोटो दोबारा भेजें या कुछ करें, अदरवाइज़ मैं इसको आजकल मैनुअली क्लीन कर देती हूँ जैसे मैं वैक्यूम करती हूँ। अब चूँकि क्लीनिंग वगैरह सारे घर की हो गई है, लेकिन मैंने इसको फिर भी क्लीन नहीं किया, इसीलिए कि अगर उन्होंने मुझे पूछा तो मैं उनको चलो दिखा दूँगी। तो चलें जी, ये देखें घर की पूरी क्लीनिंग हमारी डन हो चुकी है, घर साफ़ सुथरा। जुम्मे का दिन था, सारे घर की क्लीनिंग मैंने कर ली। अब मैं बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। 12:45 का टाइम हो गया है, जुम्मा है, हालांकि आज ज़्यादा इबादत वगैरह करनी होती है, लेकिन मेरे सर इतना भारी है कि मेरे से ना इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ पड़ा पूड़ा नहीं जाएगा। तो बस मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करने के बाद उठूँगी, फिर थोड़ी सी इफ्तारी की तैयारी करेंगे, क्योंकि जिनका रोज़ा है उनको रोज़े की इफ्तार करवाएंगे, और अपने लिए तो कुछ खाने शाने बनाने का ही सोच रही हूँ। आज क्या बनाऊँगी ये नहीं पता। ये है जी हमारा आज का रूटीन। इस तरह से हमारे रूटीन होते हैं सारा दिन के, पूरा दिन बीमारी के साथ भी सारे काम आपने करने हैं और वो मैं कर लेती हूँ। शावर वगैरह मैंने ले लिया, खैर से जुम्मा की नमाज़ वगैरह का टाइम भी बस होने वाला है, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद बस रेस्ट करूँगी 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर उठ के तो हम लोग हमारे बाकी कामों पे लग जाएंगे। तो आज का इफ्तार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इधर तो हम समोसे बना रहे हैं, ये देख लें आप, समोसे बन रहे हैं हमारे घर में। और इस दफ़ा का तो रमज़ान यकीन करें मेरा अधूरा रह गया है, इस बीमारी की वजह से ना मेरा रमज़ान का वो ना मज़ा आया है और ना उस तरह से मैं खाने शाने अब पका पा रही हूँ। 3 दिन हो गए हैं कि सिंपल अफ्तारी ये बन रही हैं, 4 दिन हो गए हैं। अच्छा समोसे, और इधर मैंने ना बड़ी ही कोई मज़े की, ये ज़रा चेक करें, चिकन कढ़ाई बनाई है,
क्योंकि आज सब लोग, जब से मैं बीमार हूँ ना, कि एक्चुअली घर में सब भी थोड़े थोड़े बीमार हैं ना, तो उन सब का दिल नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा खाना खाने पे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अम्मा हम लोगों ने ना कढ़ाई खानी है। तो बस अभी नान गर्म करना है। ये देखिए नान मैंने ये निकाल के रखे हुए हैं, साथ में हम नान शान गर्म करते हैं। अफ्तारी में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, 6:13 हो गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं। और बस साथ साथ नान गर्म करेंगे, साथ साथ ये समोसे खाएंगे। और शरबत भी आज नहीं बनाया, किसी ने कहा, 2 बच्चों ने कहा शरबत पीना है, बाकी 2 के तो रोज़े ही नहीं थे। सो बस आज कल यही है, आज कल रमज़ान जो है ना अधूरा रमज़ान है हमारा। चले अब मैं जल्दी से बनाती हूँ। जैसे मैं चिकन कढ़ाई को भी सर्व करूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी कितनी मज़े की शक्ल लग रही है। मैंने ऐसे टेस्ट किया क्योंकि मेरा रोज़ा तो नहीं है, मैंने टेस्ट किया, बड़े मज़े की बनी है चिकन कढ़ाई। तारी वगैरह हो गई, खाना वगैरह खाया जा चुका है। कढ़ाई जो मैंने बनाई थी वो पड़ी है, सारी में खिलाऊँगी तो उसके बाद उसको मैं समेटूँगी। जिब्राइल का देखें खाना अभी ये पड़ा, जिब्राइल ने भी नहीं खाया। जिब्राइल के लिए मैंने बना के रखी है रोटी, और टाइम हो गया है 7:15 का। तो बस मैं ऊपर जा रही हूँ, यहीं पे ब्लॉग को करूँगी एंड। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।